नमस्कार। देखिए, दशकों तक दुनिया ना एक ही मंत्र पर चली, जो सबसे सस्ता वही सबसे अच्छा। लेकिन अब वो मंत्र टूट चुका है। हम सब एक नई और ज्यादा अनिश्चित दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव आखिर हो क्यों रहा है और इसका हम सबके लिए मतलब क्या है। यही वो एक सवाल है जिसका जवाब आज हर सरकार, हर कंपनी, हर कोई तलाश रहा है। यह सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो तय करेगी कि आने वाले तूफानी समय में कौन टिकेगा और कौन बिखर जाएगा। सेक्शन 1, दक्षता का युग। देखिए, ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ हैं कैसे, हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसे हम अभी अभी पीछे छोड़कर आए हैं। एक ऐसी दुनिया जो दशकों तक बस एक ही आइडिया, एक ही सोच पर चलती थी। ये सिर्फ कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये तो एक मजहब सा बन गया था, दक्षता का पंथ। और इसका मूल मंत्र बड़ा सीधा था। अगर कोई चीज कहीं और सस्ती बन सकती है तो उसे वहीं बनाना चाहिए। आउटसोर्सिंग को समझदारी माना जाता था और सरकारों का काम था कि वो बाजार के रास्ते से हट जाएं। लेकिन दक्षता के इस सुनहरे दौर के पीछे ना एक छिपा हुआ सच था। ये सिस्टम कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि इसे अमेरिकी सैन्य ताकत और डॉलर की स्थिरता की एक तरह की छिपी हुई सब्सिडी मिल रही थी। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी ने कंपनियों को यह भरोसा दिया कि वो अपनी सप्लाई चेन को बिना किसी डर के दुनिया भर में फैला सकती हैं। ये एक ऐसी बनावटी शांति थी जिसका बिल अब सामने आ रहा है। सेक्शन 2, महान बिखराव। अच्छा, दशकों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, सस्ता सामान मिल रहा था, मुनाफा बढ़ रहा था। तो फिर इस परफेक्ट सिस्टम में गड़बड़ कहाँ हुई? ये इंजन अचानक से जाम क्यों हो गया? जवाब छिपा है एक असंतुलित सौदे में। मतलब पश्चिमी देशों ने सस्ते सामान के लिए अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी का सौदा कर लिया, जबकि उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर गुड्स को आउटसोर्स किया। चीन ने दुनिया की फैक्ट्री बनकर अपनी स्ट्रेटेजिक पावर, अपनी रणनीतिक शक्ति का निर्माण कर लिया। और बहुत जल्द ही जो चीज़ कभी समृद्धि का एक साधन लगती थी, वो एक लत की तरह दिखने लगी। ग्लोबल सप्लाई चेन पर यह निर्भरता एक बहुत खतरनाक कमजोरी बन गई। हमने प्रोडक्शन को बाहर भेज दिया, ये मानकर कि हमें हमेशा अपनी ज़रूरत का सामान मिलता ही रहेगा, और ये एक बहुत बड़ी भूल थी। सेक्शन 3, घर्षण का युग। और उसी भूल का नतीजा है हमारी आज की हकीकत। ये कोई टेम्परेरी संकट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। हम अब घर्षण के युग में जी रहे हैं। इस नए युग में घर्षण 3 मोर्चों पर हो रहा है। पहला, जियोपॉलिटिकल राइवलरी। दूसरा, टेक्नोलॉजी के युद्ध क्षेत्र। और तीसरा, हथियारों की तरह इस्तेमाल होता फाइनेंस। अब व्यापार और तकनीक के जो क्षेत्र हैं, वो नए युद्ध के मैदान बन गए हैं। आज एक सेमीकंडक्टर चिप या क्लाउड सर्विस चुनना सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल फैसला है। और यहीं से जन्म होता है तटस्थता के जाल का। कई देश हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहते, लेकिन जब टेक्नोलॉजी ही 2 गुटों में बंट जाए तो न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप हुआवे के हार्डवेयर पर अपनी डिजिटल इकोनॉमी खड़ी कर लें और फिर अमेरिकी डिफेंस नेटवर्क से भी आराम से जुड़ जाएं। और यही सवाल आने वाले कई सालों तक ग्लोबल डिप्लोमेसी को डिफाइन करेगा। देशों को मुश्किल फैसले लेने होंगे और उन फैसलों के नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। सेक्शन 4, लचीलेपन की कीमत। तो इस नई दुनिया में हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें? इसका जवाब एक कड़वे सच की तरफ ले जाता है कि सुरक्षा और स्थिरता की एक कीमत होती है, और ये कीमत अब हम सबको चुकानी होगी। ये जो तुलना है, ये पुराने और नए युग के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया से जा रहे हैं जो नाजुक थी और हर चीज के लिए ऑप्टिमाइज थी, और एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो टिकाऊ होगी और जिसमें एक्स्ट्रा क्षमताएं होंगी। और इस बदलाव का सीधा सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा, मतलब महंगाई। और यहीं पर आकर राजनीति और भी ज्यादा उलझ जाती है। सरकारें 2 अलग अलग दिशाओं में खिंच रही हैं। एक तरफ उन्हें देश की सुरक्षा और संप्रभुता को पक्का करना है, दूसरी तरफ उन्हें जनता को खुश रखना है जो सस्ते सामान की आदी हो चुकी है। और यही तनाव पॉपुलिज्म और ध्रुवीकरण को और ज्यादा बढ़ावा देता है। इस वक्त हम एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। मतलब पुराना मॉडल तो काम कर नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह कोई साफ सुथरा नया मॉडल अभी तक आया भी नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां, फाइनेंशियल एलीट और टेक कंपनियां सब अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं, जिससे एक तरह का पॉलिसी पैरालिसिस, एक भटकाव पैदा हो रहा है। सेक्शन 5, घर्षण सिद्धांत। तो इस मुश्किल और अनिश्चित दुनिया में आगे का रास्ता क्या है? हमें एक नए ऑपरेटिंग मैनुअल की, एक नई सर्वाइवल गाइड की जरूरत है।
और इसी को घर्षण सिद्धांत कहा गया है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं, बल्कि टिकाऊ क्षमता का निर्माण करना। इसका मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि सोच समझकर ये चुनना है कि हम किसके साथ और किन शर्तों पर जुड़ते हैं। और यह समझना शायद सबसे जरूरी है कि हम पुराने दौर में वापस नहीं जा सकते। लक्ष्य उस सस्ती दुनिया को वापस लाना नहीं है जो अब टूट चुकी है। असली चुनौती एक ऐसी दुनिया बनाने की है जो भविष्य के झटकों को झेल सके, यानी उसे स्थायित्व के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए फिर से बनाना। तो आखिर में यह सवाल बचता है, घर्षण के इस नए युग में क्या सिर्फ टिके रहना ही अपने आप में एक नया विकास है? भविष्य में सफलता का पैमाना क्या होगा? सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर हर मुश्किल को झेल जाने की हमारी क्षमता? इसका जवाब ही हमारे आने वाली दुनिया को आकार देगा।